नमस्कार। वार्ड 29 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र पठानिया जी। रविंद्र पठानिया जी, आपकी पार्टी का एक नारा सबका साथ सबका विकास। मुझे आप 5 ऐसे विकास बताइए जिससे लोगों को समझ आए कि जो आपकी पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस विकास के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहले तो मैं सभी को जो है नमस्कार करता हूँ, दर्शकों को, भाइयों और बहनों को। जिस प्रकार से आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात की है, ये हमारी जो मिशन है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो पिछले लगातार जो है 6-7 सालों से जो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने किया, उसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी की सभी जगह पे जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जहाँ जहाँ कारपोरेशन है, वहाँ पे इसी प्रकार से विकास के कार्यों को किया जा रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो हमारे महापौरों ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। आप उसके अंदर देखें कि किस प्रकार से जो है बिजली का खर्चा बचाने के लिए पहले जो लाइटें लगाई जाती थी, आज पूरा चंडीगढ़ जो है एलईडी लाइटों के साथ सुसज्जित है। इसके अलावा 24 घंटे पानी की व्यवस्था के लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट करवाया जा रहा है मौली जागरा के अंदर। इसी प्रकार से सफाई व्यवस्था के अंदर जो है वो इन्होंने जो है जो डड्डू माजरा में जो डंपिंग ग्राउंड है, उस कूड़े को आपको याद होगा, मैं देश की जनता को भी बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने उस समय एक बंद कमरे के अंदर बैठ के एक प्राइवेट कंपनी को जो है वो डंपिंग ग्राउंड का ऑर्डर दे दिया और ऐसा बड़ा एक MOU साइन हुआ। उसके अंदर आने का रास्ता था तो बाहर जाने का रास्ता ना कारपोरेशन को अपने हाथ में रखा गया और ना उसको दिया गया, यानी कि सारी की सारी थाली में परोस कर जो है उसको वेंडर को दे दिया गया। पर इस चीज़ को भांपते हुए, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा नहीं उठ रहा था और लोगों को बीमारी हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके अंदर फाइट करके उस जो ठेकेदार को है उसको कानूनी तौर के तरीके से उसको बाहर करके अब वो चीज़ें अपने हाथ में ली। आज देखिए वहाँ से कूड़ा भी हट रहा है और वहाँ से पावर जनरेशन भी हो रही है और बहुत जल्दी एक हम लोग जो है लेटेस्ट प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से सरप्लस करके जो है लोगों को एनर्जी भी पैदा करेंगे। इसके अलावा देश में जब कोरोना काल हुआ तो चंडीगढ़ में भी कोरोना काल हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर सभी कार्यकर्ताओं ने जो है गरीबों के बीच, कॉलोनियों के बीच, गाँवों के बीच, बस्तियों के बीच जाकर जो है वो सेवा की, अपनी जान की परवाह न करते हुए। जबकि अन्य अगर विपक्षी दलों की बात करें तो वो घरों में बैठे हुए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको जो है OBC का जो है वो अनुसूचित जाति का अनुसूचित जो पिछड़ा वर्ग था, उसको जो है जाति प्रमाण सर्टिफिकेट लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो चंडीगढ़ में क्या पूरे देश में उसको किया। इस प्रकार से और जो है वो अन्य जो कार्यक्रम हैं जो चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ में इसलिए गिना रहा हूँ, अब आप देखें कि बहुत बड़ा एक टावर लगा अपना ट्रांसपोर्ट लाइटों के ऊपर प्रदूषण को वो करने के लिए, वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसी प्रकार से जो है वो अन्य क्षेत्रों में देखेंगे। देन पुनर्वास योजना, 4 नंबर कॉलोनी को मलुआ के अंदर जो वो मकान बनाकर दिए गए, वो पुनर्वास योजना जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इस प्रकार से जो गरीब लोगों को जो रोजगार प्रदान नहीं होता था, उन लोगों के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में ड्राइवरों की भर्तियाँ की। उसके अलावा जो है कारपोरेशन के अंदर जो भी पद थे, रिक्त पद थे, उनको भरने की जो है प्रयास किए। इसी प्रकार से जो है अगर आप देखें ग्रीन बेल्ट को लेकर आप देखें या आप किसी भी प्रकार से, आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों को विकास के लिए बात की थी, जो उसको आज जो है वो साक्षात रूप से भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की जो नगर निगम है उसने किया। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जब कोरोना काल के दौरान दिल्ली में हाहाकार था, उस समय आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ये कहा करते थे, जी हमारे पास तो गैस का भंडार खत्म है, 1 दिन का रह गया, 2 घंटे का रह गया, 4 घंटे का रह गया। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि उस समय चंडीगढ़ की जो हॉस्पिटल थे उसके अंदर हम लोग सरप्लस थे। हम लोग इतनी जनरेशन कर रहे थे कि हम लोग जो है दूसरे अन्य राज्यों के अंदर भी जो है वो, इस प्रकार से बहुत से विकास के ऐसे कार्य हैं। मैं अगर गिनाने बैठूँ तो जो है वो आप लोग जो है वो कहेंगे आपने 5 कहे, मैं कम से कम आपको 100 से भी ऊपर जो है विकास के कार्य। आयुष्मान भारत कार्ड, मैं लोगों के बीच में घूम रहा था तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, यहाँ पे कॉलोनी के लोग हैं, उनसे पूछा मैंने कि जी गरीब के लिए सरकार ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। तो उन लोगों को ये कहना था कि भाई साहब
मोदी जी ने हमें आयुष्मान भारत कार्ड दिया, मोदी जी ने हमें मुफ्त जो है राशन दिया, ये सब एक सोची और सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात नहीं है। तो क्या है